अगर किसी की जान चली जाती है तनाव में, हार्ट अटैक हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? है और कौन होगा बताओ? ये पुलिस वाले हैं जो सब कौन है? उनके परिवार में उनकी पत्नी, अगर पत्नी को अटैक हो जाता, कुछ हो जाता, तो क्या ये पुलिस वाला अपनी पत्नी देगा जफर सिद्दीकी को? दे देगा पति? नहीं देगा भूतनी का, मगर ये देगा। मैं इसको फाड़ देता हूँ, इसको, ये फट गया, डाल ले। तो ये जफर सिद्दीकी और जफर सिद्दीकी के परिवार को पूरा खतरा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे केंद्र सरकार, मुख्य न्यायालय करे, भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन ले। और ऐसे लोगों को जो तनाव की स्थिति खुद फैला रहे हो, खुद कहीं ना कहीं जो मामला खराब करने का जो माहौल बना रही है पुलिस है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। शांति है, सौहार्द है लोगों में, और ईमानदार और सच्चे लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं, जफर सिद्दीकी जैसे लोग। मगर ये लोग कौन है जो शासन प्रशासन में घुसे? ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं ऐसे पत्रकारों को जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं। जफर सिद्दीकी ने पत्रकारिता करी है ईमानदारी से। ये ईमानदारी का इनाम है कि उनको जो है दोषी बनाया जा रहा है, उनको अपराधी बनाया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि जमानत लें। और तो ये तो सच्चाई से पत्रकारिता करने वालों की गर्दन काटने का काम कर रही है सरकार। नोटिस है आपके पास उनका? हाँ है, नोटिस है, ये देखो, ये रहा काला चिट्ठा, यही है सरकार का बुरा। और भाई इसका तो हमें करना पड़ेगा विरोध। नंदा भाई, जिस तरीके से वक्फ बिल आया और उसके ठीक बाद जो है मुसलमानों के ऊपर जो है शिकंजा कस रही है योगी की सरकार, खासतौर पर मुस्लिम पत्रकारों पे। जफर सिद्दीकी एक पत्रकार है, उनके ऊपर जो है नोटिस भेजा गया 6 लाख रुपए का, कैसे देख रहे हैं आप? भाई वो भेजा गया है, उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने पहले ही मामला ऐसा था कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो कार्यक्रम किया, इन्होंने बिल पास कराया, और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जाए। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अभी से सरकार ने ये कह दिया है कि जो मुस्लिम जो युवा हैं, जो सक्रिय हैं और जो समाज में अच्छी चीज़ें जो ईमानदारी से दिखाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनको टारगेट करो ताकि सच्चाई कोई बाहर ना दिखा सके। उनको अंदर डालने का प्रावधान, और 6-6 लाख के मुचलके भरे जाएंगे, उनको जमानत का। और ये पुलिस के द्वारा बनाया जा रहा है, और वो भी किस लिए? ये कह रहे हैं भाई दंगा होने की संभावना है। भाई संभावना है, ये संभावना पे तुम इनके ऐसी तैसी कर रहे हो। और जहाँ वो जो बलात्कार कर जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, और जो वो जो उसके खिलाफ क्या करा पूरन जोशी, जो नोएडा में था, 400 टन गौमांस पकड़ा गया। वो कौन था? तुम्हारा दामाद था, जीजा था, बाप था, कौन था? उसको छोड़ दिया खुला, और यहाँ पकड़ लिया इंशाअल्लाह। ऐसे क्या होगा देश का? बताओ। तुम गरीब लोगों को तंग कर रहे हो, मेहनत कश पत्रकारों को तंग कर रहे हो। ये पत्रकारिता इतनी, जो एक सोशल मीडिया है जो साफ तरीके से बात दिखाती है, बात रखती है, उन लोगों को आप शिकंजे में कस रहे हो, उन्हें आतंकी बना रहे हो। कल आप देशद्रोही कह दोगे, आतंकवादी कह दोगे, और आपकी जो सरकार में, चाहे मणिपुर में हुआ हो, बलात्कार किया हो, उसके मामले में उनके आरोपियों को नहीं पकड़ते हो आप, जबकि रेप करने के बाद उसके खिलाफ कोई नहीं। यहाँ संभावना की बात है, वहाँ सारा कुछ हो जाता है, समझे, सब कुछ कर लिया जाता है, बलात्कार करके हत्याएं कर दी जाती हैं, उनके गुप्तांगों में उंगली डाल दी। जब शांति भंग नहीं होती, जब भंग नहीं है, लड़की कर दी नंग, हो नहीं हुई भंग, और ये कर रहे हैं गरीबों से जंग, इन्हें कर रहे हैं तंग। बताओ इन पत्रकारों को, जो भाई अपने हमारे जफर सिद्दीकी भाई हैं, बहुत ईमानदार और सच्चे पत्रकार हैं, और जो ईमानदार और जो सच्चा पत्रकार है उसके खिलाफ जिस प्रकार का अभियान, ये छुटभइये जो पत्रकार को जो छेड़ने के लिए ये जो छुटभइये जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने टारगेट कर रखा और तंग करने का काम किया जा रहा। भाई आप कमिश्नरी में बुला रहे, ऐसे कौन से सजा आपका इमरजेंसी लग रही है क्या? आपातकालीन लगा दिया सरकार ने, ऐसा क्या हो गया है जो इनके घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं? आप क्यों नोटिस, क्यों टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो समाज में जागरूकता फैलाते हैं, जो पत्रकार सही चीज़ें दिखा रहे हैं, ज़मीनी स्तर की दिखा रहे हैं? आप उनको टारगेट कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। क्या उनके बच्चे नहीं, उनका परिवार नहीं? आप उनको इस तरीके से तंग करेंगे? आप किसी को रोजी रोटी रोजगार तो नहीं दे नहीं रहे, और अगर कोई काम कर रहा है ईमानदारी से, सच्चाई से, तो ये उसको सजा देने का प्रावधान कहाँ से आ गया? कौन सा कानून है? क्या आप शांति भंग कर सकते हैं? ऐसी शांति भंग के लिए कोई तो कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो आतंक फैला होगा, कहीं तो लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके परिवार को पूरा टारगेट किया जा रहा है, जफर सिद्दीकी जी के और उनके परिवार को जो टारगेट कर रहे हैं, ये देश की सरकार को समझना चाहिए, योगी को समझना चाहिए कि ये आपकी धूमिल जो छवि हो रही है, और इस प्रकार के शासन प्रशासन में आतंकी मानसिकता के जो आरएसएस के लोग घुसेड़ दिए, वो टारगेट कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और एक हिंदू संगठन के आदमी को पकड़ लेंगे, एक दो को हैं, उनके भी ये दिए जा रहे हैं कलंदरे बना बना के, और वो भी 6 लाख की इन्हें जमानत चाहिए। भाई जिसके घर में 6 लाख ही ना हो, है जो रोड पे ही रह रहा हो, जो बेचारा किराए पे रह रहा हो, वो कहाँ से लाएगा? आप तो उसे मार दोगे, जेल में सड़ा दोगे, है उसका कोई ना हो। तो ये तो सच्चाई से पत्रकारिता करने वालों की गर्दन काटने का काम कर रही है सरकार। नोटिस है आपके पास उनका? हाँ है, नोटिस है, ये देखो, ये रहा काला चिट्ठा, यही है सरकार का बुरा। और भाई इसका तो हमें करना पड़ेगा विरोध। है इस तरीके से अगर पत्रकारों को तंग किया जाएगा, है जाति धर्म और मजहब देख के टारगेट किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, और जो पुलिस में जो बैठ गए हैं भाजपा और आरएसएस के लोग पीछे से भेज दिए गए हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उनको। बताइए, आप नोटिस भेज रहे हैं, कौन सा कानून है, कौन सा कोर्ट है जिस प्रकार के जो पीछे डाल रखा है? माहौल खराब कर रहे होंगे। अरे भाई कोई 20 ही थोड़ी है, कोई 10 नंबर ही है क्या जफर सिद्दीकी जो उसे ये भेज दिया? या तो जफर सिद्दीकी कोई 10 नंबर ही हो, या कुछ ऐसा करा हो उसने क्या हाँ भाई शांति भंग हो जाएगी, या बहुत बड़ा कोई नेता रहा हो जिसने आतंक मचवा दिया हो, कुछ कराया हो हिंदू मुस्लिम, या कुछ कोई भी चीज़ ऐसी कराई हो जफर सिद्दीकी ने। जफर सिद्दीकी ने पत्रकारिता करी है ईमानदारी से, ये ईमानदारी का इनाम है कि उनको जो है दोषी बनाया जा रहा है, उनको अपराधी बनाया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि जमानत लें, और जमानत लेने का मतलब है कि वो आरोपित हो जाएंगे। तो आरोपित काय को करना चाहते हो, और आप सिग्नेचर करा के ले गए, तो आपके पास ब्यौरा कुछ नहीं है। आज उन्हें आरोपित आप करके कल 6 महीने बाद वो सेफ बच जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो उसको भाई जो मानसिक प्रताड़ना मिली है, उनको परिवार को मानसिक हरासमेंट मिली है, उससे परेशानियाँ, उनके परिवार में जो तनाव है, अगर किसी की जान चली जाती है तनाव में, हार्ट अटैक हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? है और कौन होगा बताओ? ये पुलिस वाले हैं जो सब कौन है? उनके परिवार में उनकी पत्नी, अगर पत्नी को अटैक हो जाता, कुछ हो जाता, तो क्या ये पुलिस वाला अपनी पत्नी देगा जफर सिद्दीकी को? दे देगा? पति नहीं देगा भूतनी का, मगर ये देगा। मैं इसको फाड़ देता हूँ, इसको ये फट गया, डाल ले अंदर, घुसेड़ ले इसको। ये देश को बर्बाद करने वाले फेंक दिया, समझे? ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। समर्थन करेंगे उनका? काय का समर्थन करूं? जफर सिद्दीकी? जफर सिद्दीकी के ईमानदार है, देश का नागरिक है, तुमसे ज्यादा देश से प्यार करता है, इसीलिए ईमानदारी से गरीबी और बेचारे जो भी लोग प्रताड़ित हैं उनके हक में आवाज उठाता हुआ आदमी, पीड़ितों की, मजलूमों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, उनके हक अधिकार की आवाज उठाता है। आप उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार धर्म मजहब से ऊपर उठ के नहीं आ रही है, और शासन प्रशासन में भी भाजपा के आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं जो टारगेट कर रहे हैं जाति और धर्म मजहब को देखकर, और इस प्रकार से उन्हें काम धंधा भी नहीं करने दे रहे। आप नोटिस भेज भेज के तनाव की स्थिति में ला दिया। उनके परिवार में क्या हालत है, लोग किस तरीके से जी रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नंदा भाई, आप मिले हैं उनसे, कैसे नेचर है उनके? हो सकता है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो? नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मिले हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है, और तो पत्रकार, सोशल मीडिया में अच्छा नाम है भाई, है कितने चैनल है, 100 चैनल है, सभी चैनल वाले उन्हें जानते, इज्जत है, सम्मान है, युवा पत्रकार है। अब युवा पत्रकार को बर्बाद करोगे, और वो भी सिर्फ मजहब देख के ये टारगेट किया जा रहा। आप क्यों कर रहे हो मजहब देख के टारगेट क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, और कोई कुछ गलत काम तो किया नहीं है। नंदा जी, हमें ये पता चला है कि वो, उनका ये कहना है कि आज तक हमारे नाम पे कोई झगड़े का भी मुकदमा दायर नहीं हुआ है अभी तक। पुलिस थाने के अंदर हमारे आपस में कोई घरेलू मामला भी नहीं गया है चौकी थाने तक। तो ये आखिर उनके ऊपर ऐसा क्यों टारगेटेड किया गया है? भाई टारगेट इसलिए किया गया कि वो चाहते हैं इनको बीसी बनाना चाहते हैं, 10 नंबर ही बनाना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि 10 नंबर ही है, बैड कैरेक्टर साबित करना चाहते हैं उनको। अब आरोपी बना के आपको ये पूरी तरीके से टारगेट कर रखा है कि इनको बदमाश बनाएंगे और इनका फिर एनकाउंटर करेंगे। तो ये जफर सिद्दीकी और जफर सिद्दीकी के परिवार को पूरा खतरा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे केंद्र सरकार, मुख्य न्यायालय करे, भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन ले, और ऐसे लोगों को जो तनाव की स्थिति खुद फैला रहे हो, खुद कहीं ना कहीं जो मामला खराब करने का जो माहौल बना रही है पुलिस, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। शांति है, सौहार्द है लोगों में, और ईमानदार और सच्चे लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं, जफर सिद्दीकी जैसे लोग। मगर ये लोग कौन है जो शासन प्रशासन में घुसे? ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं ऐसे पत्रकारों को जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं।
ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे, अपने बच्चों को पाल रहे, ये कुछ क्या दे रहे हैं? ये तो बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी है, बेईमानी, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसके अलावा क्या मिल रहा है देश को? आज देश के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून का राज खत्म हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि वाकई कानून का राज खत्म हो रहा है कि पत्रकारों को प्रताड़ित किया? भाई पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है और भी लोगों को भी किया जा रहा है, मगर पत्रकारों को टारगेट करना तो गलत है। और इस तरीके से आप कब तक दबाओगे? आप किसी को दबाओगे, ज़्यादा दबाओगे तो आक्रोश उनका बढ़ता जाएगा। जब उन्हें लगा है हमें बिना मतलब के अंदर डाला जा रहा है, आप 3 महीने या 6 महीने की सज़ा भेज रहे हो, तो उसे पता है कि 3 महीने 6 महीने बिना मतलब के जा रहा हो, तो आगे से वो क्या करेगा? आगे से आप बनाना क्या चाहते हो? उन्हें माओवादी, नक्सली क्या बनाना चाहते हो? आतंकवादी, देशद्रोही? तो सरकार देशद्रोही, आतंकवादी बना के उन्हें डिग्रियां देना चाहती है पर्चे बांट बांट के। और कल यही जब आवाज़ करेंगे, क्रांति का इंकलाब तैयार करेंगे, तो जब ये भागते फिरेंगे ये क्या हुआ? तो ये क्या देश के लोगों के हाथ में हथियार थमाना चाहते हैं? पत्रकारों के हाथ से कलम छीन के उनके हाथ में हथियार थमाना चाहते हैं? तो ये सोचना होगा सरकार को कि आप जिस तरीके का बीज बो रहे हैं, तो ये जब बीज में से जब प्रफुल्लित होंगे, जब ये दरख्त बनेंगे, तो ये दरख्त भी तुम्हारा ऐसा कि तैसी करेंगे, ध्यान रखना। नंदा भाई, एक आखिरी सवाल है, जफर सिद्दीकी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लगातार वो सुनने में आया कि कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, किस तरह आप उनका समर्थन करेंगे और क्या आप कह रहे हैं? देखिए, घबराइए मत, जमानत तो लीजिए मत। जब जिसने कोई अपराध नहीं करा तो जमानत क्यों लेगा? आप आगे की कार्रवाई करो, आला अधिकारी हैं बड़े स्तर पर, उन तक बात पहुंचाओ, और फिर भाई न्यायालय, मुख्य न्यायालय आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, अगर नीचे स्तर पर हो रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाइए, और जो देश के आला अधिकारी हैं जो प्रदेश के, उनसे आप अपनी बात रखिए, ताकि इस तरीके से जो दबाने का और जो धमकाने का और डराने का ये जो षड्यंत्र चला रखा है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो नीचे स्तर पर बैठे हैं, जो दलाल मानसिकता के बैठे हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं भारत का, है, उन लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और उच्च आला अधिकारी कार्रवाई करे, जिससे कम से कम आगे इनकी हिम्मत ना हो। और मेरा मानना है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर अर्जी लगाई जाती इसको लेके, तो निश्चित रूप से वो पुलिसकर्मी दंडित होंगे और हो सकता है निलंबित भी हों, क्योंकि इस प्रकार का माहौल बनाना, देश में जंगल राज बनाना, देश में डर और भय और भूत का वातावरण पैदा करना, इसका मतलब कौन है आतंकी? इसका मतलब है शासन प्रशासन में बैठे हुए आतंकी हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जले, धर्म मजहब जात के नाम के ऊपर आतंकवाद मचे और लड़ाई हो, झगड़े हो, हिंदू मुसलमान के पंगे हो, और यही चाहती इनकी सरकार। और वक्फ बोर्ड को लेके ये खुद जानबूझ के कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि वक्फ बिल पास हो गया, किसी ने कोई दंगा नहीं करा, तो ये जानबूझ के दंगा कराना चाहते हैं लोगों को तंग करके, हैं। और जब कोई आवाज़ उठाएगा तो कहेंगे देखो ये वक्फ के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे दे दिया, हमने तो पहले कह दिया शांति भंग है। आप तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, जफर सिद्दीकी को आपका किस तरह का समर्थन है? पूरा समर्थन है हमारा। हमने कहा आप क्रांतिकारी पत्रकार हैं, ईमानदारी से लड़ो, पूरा देश आपके साथ है। क्योंकि फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये समय आने वाला है, ऐसे जो जितने भी तानाशाह शासक हैं, चाहे शासन में चाहे प्रशासन में, वो वक्त आ गया है, खाक में मिलेंगे जल्दी। और सभी देशवासियों को ऐसे ईमानदार सच्चे पत्रकार का साथ देना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान। जो इंसान की बात करता है उसका नाम है जफर सिद्दीकी, और जफर सिद्दीकी के साथ पूरे देश को साथ खड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद भारत।